5 बजे पापा ऑफिस से आने का टाइम है, चलो यार किताब लेके बैठ जाओ। खेल खेलना है यार, छोड़ो नहीं खेलना है, पापा का आने का टाइम हो गया। ये माहौल अच्छा नहीं है। ये तनावपूर्ण एक प्रकार का वातावरण परिवार में तबाही कर देता है। दूसरी तरफ ये भी कठिनाई है कि बहुत से माँ बाप होते हैं जिन्होंने बचपन में सपने उनके अंदर किसी ने बोए होते हैं और वो सपना बड़े होते हैं वटवृक्ष बनता जा रहा है। वो अपने सपने तो खुद पूरे नहीं कर पाए, तो फिर वो सपने अपने बच्चों में ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, मैं तो टीचर होकर के जिंदगी गुजार रहा हूं, तुझे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। वो कहता है मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो मां बाप कभी कभी अपने बच्चों की क्षमता, परवरिश, इन सारी चीजों को देखे बिना खुद के जो अधूरे सपने रह गए हैं, कहते हैं ना लोग कि भाई मैं तो इसमें मानता नहीं हूं इसलिए आप भी मत मानिए, लेकिन कहते हैं कि भूत प्रेत हुआ करते हैं। तो कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती और मरते हैं तो कहते हैं भूत हो जाते हैं, फिर वो इच्छाओं के लिए तड़पते रहते हैं। तो कभी कभी इच्छाओं के भी भूत होते हैं, इंसान के हो या न हो, और वो भूत आपको जकड़ लेते हैं। डायलॉग करना चाहिए माताजी पिताजी के साथ, खुलकर के बात करनी चाहिए, अच्छे मूड में हो तब करनी चाहिए। और ये बात हिंदुस्तान के बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है। भारत का बच्चा जन्मजात पॉलिटिशियन होता है। क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली में उसको पता होता है कि ये काम करवाना है, पिताजी को पता चलेगा तो नहीं होगा, वो चुपचाप दादी के पास जाता है। उस दिन दादी को पूछेगा दादी जी पानी ले आओ, दादी जाइए ना थोड़ा बाहर टहल के आता हूं, मैं साथ ले चलता हूं, मंदिर चल के। फिर बातें आता है दादी मेरे लिए कर देना पड़ेगा, और दादी कर देती है। और दादी बेटे को भी डांटेगी, वो बेटे के लिए इतना ही नहीं करते हो। तो बच्चों को मालूम है कि कुछ काम करवाना है तो दादी से हो जाएगा, कुछ मम्मी से हो जाएगा, कुछ बड़े भाई से हो जाएगा, कुछ काम खुद का नहीं होने वाला है तो बहन को टाइट करो और बहन को बोलो तुम आज बड़ा ड्रामा करो और करवा लो। और बहन घर में अगर एक बार उसने हवा बना ली तो पापा की ताकत नहीं है कि वो मना कर सके। नाम बहन का, काम भाई का, यही होता है परिवार में। लेकिन मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप इसको जो सोशल स्टेटस बना दिया है, जो अपने यार दोस्तों में कहीं मिलने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो सब बात करते हैं मेरा बेटा ये करता है, मेरी बेटी ये करती है, तो उनके मन में रहता है कि मैं वहां मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। उसका तो बेटा यहां पहुंच गया, उसकी तो बेटी वहां पहुंच गई, और मैं ही हूं कुछ बोल नहीं पाया और मुझे घर आना। और फिर वहां जो सुना, बस सामने आप मिले नहीं कि मरे नहीं। समाज में वो किसी और के बच्चों की कथा सुन करके आते हैं, फिर मनोमन तय करते हैं मेरे बेटे बेकार है, मेरी बेटी बेकार है, मेरा कुछ हुआ नहीं। और हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तूने कैसे बच्चे बड़े किया, क्या सिखा जाए, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसी को डांटते रहते हैं कि तूने क्या सिखाया, ऐसे बुद्धू पैदा कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या। और घर पहुंचते ही तुम मिल गए सामने तो खेल खत्म। और इसलिए मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए, आप दुनिया से मत छुपाइए। अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए, उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपैरिजन मत कीजिए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो।